मेरा नाम हया है और मेरी उम्र 24 साल है। आज मेरे शोहर के साथ फूफो घर दावत थी। मुझे देख देख सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि शोहर तो उम्र में छोटा है। जब मैं घर वापस गई तो शोहर मेरा मुंह देख जो पूछा मैं तो डर गई। रिश्ते दिल के किस नंबर 8, ब्लैक एंड रेड कुर्ती और ब्लैक कैपरी में हया ड्रेसिंग के शीशे के आगे खड़ी तैयार हो रही थी। आज उनका फारिया फुप्पो के घर डिनर था। तैयारी को फाइनल टच देते हुए हया ने आबाद को कॉल मिलाई। कहाँ हो? कॉल रिसीव होते ही हया ने पूछा, यार रास्ते में हूँ, ट्रैफिक जाम है। आबाद की झुंझुलाई आवाज स्पीकर से उभरी, अच्छा सब कुछ ले लिया? हया अपनी लिपस्टिक को ठीक करते हुए बोली, हाँ ले लिया। तुम तैयार हो? आबाद ने पूछा। हाँ तैयार हूँ, चलो मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में, आबाद बोला और कॉल कट कर दी। कुछ ही देर बाद आबाद घर में दाखिल हुआ। हया हया आबाद हया के रूम में दाखिल हुआ। क्या हुआ? हया ने पूछा, जबकि आबाद हया को देखकर वहीं ठहर गया। आबाद ने तारीफ की। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी गहरी नीली आंखें उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। खान फैमिलीज में मुख्तलिफ रंगों की आंखों का होना कोई नई बात ना थी, पर उनके खानदान में अगर किसी की आंखें अलग रंग में थी तो वो हया की थी। बाकी सबके ग्रे रंग में थी, सिर्फ हया की आंखों का रंग गहरा नीला था। समंदर जैसी साफ शफाफ गहरी आंखें कि जो भी देखता उनमें डूब जाता। खुद अब्बाद की आंखों का रंग ब्लैकिश ग्रे था, जो कि दूर से देखने पर क्रिस्टल की तरह चमकती थी। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? हयाबाद की नजरों की तपश से घबरा कर बोली, कुछ नहीं, चले। आबाद दिमाग से सब सोचों को झुटकता हुआ बोला, हाँ चलो। हया अपने गिट चादर लपेटने बोली और वो फिर दोनों बाहर की जानब बढ़ गए। फारिया खान के घर खूब रौनक लगी हुई थी और डाइनिंग टेबल पर मुफ्तली खानों की इश्तहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। पुरसकून माहौल में खाना खाया गया। अब चाय का दौर चल रहा था। मामा लोगों से भी कुछ सीख लें, आपको हमारा जरा सा भी ख्याल नहीं है। मनहाज मसनूई आंखों बहता हुआ बोला, क्या मतलब? क्या सीखूं? फारिया गुल ने हैरानगी से पूछा, मतलब ये कि मुझसे पूरे 4 माह छोटा आबाद और मुझसे बड़ी भाभी माँ और दोनों की शादी हो गई, और एक मैं हूँ जिसके पीछे 3 सालों से सिर्फ बात पक्की हुई है। ना कोई मंगनी, ना कोई फंक्शन, ना कोई निकाह का फंक्शन, और ना ही कोई घर वालों का फिक्र। सुन आबाद, अब तो शादी वाला हो गया है, यानी कि इज्जत वाला। समझाया था जो तुझे इस दिन, तो अब तो मेरी सिफारिश लगा बीजान से। यहाँ तो मेरे सगे माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है, उनका लड़का बूढ़ा हो रहा है। मनहाज ने इतनी लंबी जज्बाती तकरीर झाड़ी जबकि हिया साल बड़ी होने का सुनकर पहलू बदल कर रह गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसे ताना मारा गया हो। ये सोचते हुए वो मनहाज के मिजाज को यकसर फरामोश करके बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब दिल में उस पर हंस रहे हों। ये उसका अपना जाती ख्याल था, जबकि बाकी और किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया था। वो सब उसके अपने थे, वो क्यों ऐसा सोचते? लेकिन यही बात हिया के दिमाग में बहुत पहले ही बैठ चुकी थी, जिसकी वजह से बदगुमान हो रही थी। सब मनहाज की बातों पर गहके लगा रहे थे जो हिया को खुद पर महसूस हो रहे थे। एक वहशत सी हो रही थी उसे इस माहौल से। हया, बेटा क्या हुआ? आप क्यों इतना खामोश हैं? पुप्पो ने प्यार से पूछा। पुप्पो ये अब बहुत खामोश रहती है, वैसे नहीं रही जैसे पहले होती थी, बातें और शरारतें करने वाली। मास्टर्स के बाद काफी चेंज हो गई है, लगता है पढ़ाई से दिमाग खिसक गया है थोड़ा, आबाद ने बताया। हाँ ये तो मैंने भी नोट किया है, तुबा बोली। ऐसा कुछ नहीं है, अब बस इतना बोलने का दिल नहीं करता, आदत सी हो गई है खामोश रहने की, हया ने वजाहत दी, जबकि उसका माहौल से भाग जाने को दिल कर रहा था। आजकल आप फ्री होती हो? कुछ करने का सोचा? पुप्पो ने हया को आगे का इरादा पूछा। जी पुप्पो, एक दो जगह से सीरीज ड्रॉप की हैं, अब देखें कब इंटरव्यू की कॉल आती है। जॉब मैनेज कर लोगी? पुप्पो ने पूछा। जी पुप्पो, और तो कुछ करने को होता नहीं तो सोचा जॉब कर लूं। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, पुप्पो ने हमायत की। कुछ देर और इधर उधर की बातों के बाद वो वापस घर को हो लिए। मामूल के मुताबिक हया रोज आबाद को नमाज के लिए जगाती। नमाज तिलावत के बाद वो लोग जॉगिंग के लिए निकल जाते। आबाद हया के परफॉर्मेंस से खुश होता, उसे दादा दाद देने लगा। हया हल्का सा मुस्कुराई। क्या बात है या तुम काफी बुझी बुझी सी लग रही हो कुछ दिनों से। आबाद तफ्तीश ज़दा लहजे में बोला, नहीं तो कुछ नहीं। हया ने इनकार किया और मुस्कुराई, जो कि आबाद को फीकी सी लगी। कुछ तो है हया, वरना तुम इतनी बुझी हुई नहीं लगती। मुस्कुराती हो तो तुम्हारा मुस्कुराहट भी फीकी लगती है। जहां तक मेरा ख्याल है, पुप्पो की तरह जाने से पहले तक तो तुम ठीक थी।
अबाद ने अंदाजा लगाया, कुछ खास नहीं, बस घर वालों को याद आ रही थी। किसी और जगह पर घर वालों के बगैर जाकर रहना थोड़ा मुश्किल होता है, बस यही बात है। यानी बहाना खड़ा। हाँ, ये तो होता है, शुरू शुरू में भी ऐसे ही उदास हो जाता था, अभी भी हो जाता हूँ, पर जब से तुम आई हो तो इतना फील नहीं होता। अब आबाद मुतमिन होता हुआ बोला। हया बोली, और फिर वो वापसी की तरफ हो लिए, जबकि आबाद हया के जवाब पर सोचने लगा। लगता है कि काफी उदास है। हया खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो बात सफाई कर रहा था। हया एक बार उसे रोका तो कहने लगा, जानता हूँ खानदान में लड़कों को काम करना बुरा समझा जाता है, पर यहाँ देख कौन रहा है, दोस्तों मिलजुल कर काम करते हैं। और वैसे भी जब हम अलग हो जाएंगे तो फिर तुम यही सोचोगी कि मैंने तुमसे बहुत काम करवाया है। नहीं कहूंगी। अब आपकी स्टाइल से बोलने पर हया हंसते हुए बोली, मैं कर लूंगा, अगर ज्यादा शौक है तो जब मैं यूं नहीं जाया करूंगा तब दिल खोल कर करना। अब आज शरारती अंदाज में बोला, और अगर तब मेरी जॉब स्टार्ट हो गई तो? यानी आंखें घुमाते हुए पूछा, तो फिर क्या, ऐसे में मिलकर कर लेंगे काम। अब मेरी कोई फैक्ट्रियां तो चल नहीं रही कि मुलाजिम अफोर्ड कर सकूं। अभी तो खुद पापा के पैसों पर पल रहा हूँ। अब दुखी अंदाज अपनाते हुए बोला, ज्यादा ज्यादती जज्बाती होने की जरूरत नहीं। हया हंसते हुए बोली और किचन में चली गई। मुझे आबाद की एक्टिंग जारी थी। मुझे रात से इंटरव्यू कॉल आई है। आज 11 बजे वहां मेरा इंटरव्यू है। जॉगिंग से वापसी पर स्ट्रीट में वॉक करते हुए यानी बात को बताया, वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है, नाश्ता करके तैयार हो जाना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। आबाद बोला, ओके, अहिया ने कहा, और फिर वो दोनों घर की जानब चल दी। जारी है।